वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज हम एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट ईयर मैथ से एक्सरसाइज ली है हम लोगों ने, और इसमें हम लोगों को सबसे पहले इसके बारे में मालूमात होनी चाहिए कि इसमें एग्जाम के लिहाज से ये कितनी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम के लिहाज से जितना इसका चांस है वो यहाँ पे मैंने साइड पे लिखा हुआ है कि एक्सरसाइज 3.3 में 30 ईयर्स में अप्रोक्सीमेटली 9 ईयर ये एक्सरसाइज से शॉर्ट क्वेश्चन आया है, यानी कि 9 के 8 साल भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है पूरे 9 ईयर ही हो। ये बात मैं सारी अपने एक्सपीरियंस से करता हूँ, ठीक है। तहकीक पे अगर एक कम हो जाए या एक ज्यादा हो जाए तो माजरत चाहूंगा मैं, लेकिन मुझे 30 ईयर देखने की जरूरत नहीं, बगैर देखे मुझे सब पता, ठीक है। अल्लाह का करम है कि जहन में रखा हुआ है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 में हमारे पास जो टॉपिक है उसमें टॉपिक बुनियादी तौर पे इससे 2 किस्म के क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन करके आता है और एक एमसीक्यूज के हवाले से आता है, और कभी कभार उससे क्वेश्चन भी आता है। तो हम अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं, और याद रहे जो चीज आपको समझ में ना आए आप वो क्वेश्चंस मैसेज के जरिए मुझसे पूछें, ठीक है, ताकि मुझे मालूम हो कि मेरी ये मेहनत जाया नहीं जाए। क्योंकि अमूमन बच्चे मैथ्स जब कहीं पढ़ते हैं तो एक वाहिद सब्जेक्ट है मैथ, जो 70% को एक जगह से वो पूरी तरह से समझ नहीं पाते, लिहाजा उनको एक एक्स्ट्रा हेल्प लेनी पड़ती। आपको ये चैनल बहुत फायदा देगा, लेकिन अपने बातें अपने सवालात आप किया करें मुझसे, ठीक है। और जैसे टाइम मिलेगा इंशाल्लाह जवाब दे दूंगा मैं आपको। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हमने टाइम बचाने के लिए यहाँ पे नोट कर लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.3 सिंध बोर्ड के लिहाज से हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27। ये आपका सेकंड पार्ट है, और याद रखें कि अगर ये क्वेश्चन प्लस में दिया है तो सारे एक जैसे होंगे, अगर ये नेगेटिव दिया है तो सब में एक चेंजिंग आएगी जो आपने नोट करना है। लिहाजा एक क्वेश्चन से आप दोनों शिकार नहीं कर सकते। शिकार मीन्स एक पॉजिटिव वाला समझेंगे तो पॉजिटिव वाला कर लेंगे, नेगेटिव के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा तो वो हिस्सा जहां आएगा वो डायरेक्ट आपसे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम इसमें। देखें, हमारे पास क्यूब रूट मालूम करना है 27 का, तो याद रखें मैट्रिक में इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा जो तरीकाकार था वो फर्स्ट ईयर में वो सही नहीं समझा जाता, ठीक है। सबसे पहले तो आपने उसको भी करेक्ट करना है कि मैट्रिक का अंदाज जो था मैट्रिक तक था, इंटर में चेंज है। सबसे पहले हर क्वेश्चन को जितने भी यहाँ पार्ट्स दिए हुए हैं आपने सोल्यूशन करके लेट कर लेना है कि लेट एक्स बी क्यूब रूट ऑफ 27, ठीक है। यानी कि जो नंबर यहाँ चेंज होगा वो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे, अदरवाइज क्या करना है, लेट एक्स बी क्यूब रूट ऑफ 27, यानी एक्स जो है वो 27 का क्यूब रूट शो कर रहा है। या फिर अगर जो हमने लिखा है अगर हम उसे लिखेंगे तो हमारे पास ये बात बन जाती है कि x इज इक्वल टू 27 का पावर 1/3 है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे टेकिंग क्यूब करेंगे बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो x के ऊपर क्यूब आ जाएगा, और इसका 27 है तो 1/3 क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। अगर आप लोग इस चीज को नहीं जानते तो जान लीजिए, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा,
तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27 आ जाए। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है कि 27 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है। तो क्या हो जाएगा कि एक्स क्यूब माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसके बाद आपने इस पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। वो फॉर्मूला अप्लाई होगा आपका, एक्स का क्यूब लेंगे 27, 3 का क्यूब होता है, इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला हमारे पास जो है वो आप लोगों ने नोट करना है कि फॉर्मूला है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला है जो हमारी छोटी क्लासेस से लेके बड़ी क्लासेस तक ये आता रहता है। ये आपको हर लम्हे याद होने चाहिए। तो इसके बाद हम इस पे ये फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे और आप देखें कि आप हमने क्या करना है, ए जो है हमारे पास एक्स के इक्वल हो जाएगा और बी जो है वो 3 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे दो ही चांसेस हैं, या तो यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला लगेगा या फिर माइनस का लगेगा। रख लेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहां से तो x की वैल्यू 1 निकल आई। ठीक है ना, ये एक अदद x का आंसर आ चुका है। तो एक बात सबसे पहले, क्योंकि ये चैप्टर पूरा इक्वेशंस के ऊपर है, आप याद रखें कि x की पावर अगर 3 होती है ना तो उसके 3 आंसर्स आते हैं। उसके 3 आंसर्स को मैथमेटिकली लैंग्वेज में रूट्स कहा जाता है और कुछ बुक्स में मेंबर्स भी कहा गया है। तो लिहाजा एज अ पॉपुलर वर्ड रूट्स कहलाता है। ठीक है, तो एक रूट हमारा निकल चुका है और जैसे कि यहाँ पे भी रूट ही लिखा हुआ है, तो एक इसका रूट निकल आया है। अब ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अगर जो आपके जहन में दो बातें आ रही, तो एक बात गलत है एक सही है कि हम इसकी मिडल टर्म ब्रेक कर लेते हैं। ऐसे नहीं होगा। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई होता है। ठीक है ना, तो 100 में से अगर 70% इस क्वेश्चन को बच्चे कर लेते हैं तो 70% में से सिर्फ 10% को ये मालूम होता है कि यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी, लेकिन 60 ने कभी सोचा नहीं। तो एग्जाम वाला दिन ऐसा होता है कि इंसान वो बातें सोचने लग जाता है जो पूरा साल नहीं सोची होती उसने। तो अभी आप अपने जहन में नोट कर लें, जब मैं पढ़ा करता था तो साइड पे मैं नोट कर लिया करता था पहले क्वेश्चन पे बहुत अच्छी टेक्निक्स थी। समझ आ रही है? यानी कि जो क्वेश्चन में टीचर बताए कोई जहन इतना याद नहीं रखता, साइड पे नोट कर करके आप वो तमाम बातें नोट करें जो कही जा रही हैं। ये रोजमर्रा जिंदगी की चीजें नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगी, ये आपने नोट करना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा जो फॉर्मूला होता है वो आपको मालूम है कि इसका फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे वो आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा है। x इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में भी रख दें बेहतर है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, 4ac अपॉन 2a। तो ये तो हमारे पास फॉर्मूला है इसका जो यहाँ पे यूज हुआ करेगा। अब इस फॉर्मूले के बाद हम इस साइड पे इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करते हैं तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट a है, b के साथ 3 है, यानी कि जो b है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली आपको पता है कि इस तरह से बुक में परफॉर्म की जाती है।
बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 है। तो यहाँ पे भी आप ये नोट कर सकते हैं कि ए आपके पास यहाँ पे 1 है, बी आपके पास 3 है और सी आपको जो दिया हुआ है वो 9 है। तो सी आपके पास 9 है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हम परफॉर्म करेंगे, आपने मैट्रिक क्लास में भी किया है। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की जगह 3 आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 ए सी मीन्स 9 और अपॉन में 2a1। एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस के साइन आएगी और 3 का स्क्वायर 9 होगा और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा आपके पास। तो अपॉन में 2 आ रहा है। तो अब आप ये देखेंगे -3 के बाद प्लस माइनस रूट के अंदर ये आपके पास माइनस का 27 आ रहा है। ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 में भी एक आयोटा लफ्ज आया था। क्या आया था? आयोटा, जिसको मैंने कहा था चैप्टर 2 में भी है और 3 में आगे भी है। तो अब आप ये याद रखेंगे मैट्रिक तक क्लास में आयोटा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। फर्स्ट ईयर के अंदर आयोटा आपका एक टॉपिक आ जाता है जिसमें होता असल में यह है कि रूट के अंदर अगर स्क्वायर रूट दिया है तो स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू होती है तो वो रूट से बाहर आ जाती है, या तो वो पॉइंट्स में आती है या फिर पॉइंट के बगैर आ जाती है। यानी कि रूट से वो बाहर नंबर आ जाता है और वो रियल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर वो कहलाते हैं जो रूट से निकल आए। तो अगर रूट के अंदर आपकी पॉजिटिव वैल्यू है तो आप कैलकुलेटर से करें, वो रूट से बाहर निकाल देगा। आप वैसे भी करें तो बाहर निकल आएगा। लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो कैलकुलेटर मैथ्स एरर बोल देता है और वो निकलता भी नहीं है। उसकी वजह यह नेगेटिव है। तो हमें इस स्टेज पे करना क्या होता है, जो कि बात मैट्रिक में नहीं थी, फर्स्ट ईयर में थी। हमें ये करना होता है कि फर्दर जब हम आगे चलते हैं तो हमें रूट के अंदर -1 इंटू 27 लिखना होगा और अपॉन में 2 है। आगे चलेंगे तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे ये बात देखनी है कि हमारे पास आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट माइनस का 1। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसे रूट में अलग से इस -1 लिख देते हैं और ये जानते हुए कि 27 में 3 नंबर 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो एक का पेयर बन के बाहर आ जाता है। ठीक है। और एक रूट अंदर रह जाता है। ओके। तो अब नेक्स्ट स्टेप में इसको आगे लेके चलते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि -3 प्लस माइनस, ये साइड पे हमने लिखना है इस तरह कि आयोटा इक्वल होता है अंडर रूट -1 के। तो हम यहाँ पे आयोटा लिख देंगे और 3 बेहतर है यहाँ पे लिख दें, वैसे इश्यू नहीं है। और रूट के अंदर 3 आ जाएगा और अपॉन में 2 आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो है हमारे पास x की 2 वैल्यूज निकल आई हैं और एक -3 प्लस -3 आयोटा रूट 3/2, यानी एक प्लस में है और एक माइनस में। लेकिन असल बात जो है अब स्टार्ट होगी कि ये जो आंसर्स आए उन्हें एक खास तरीके से लिखने का सिस्टम है जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। अब जो बात है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली देखें, ये आए हुए आंसर को लिखने का एक सिस्टम है। वो सिस्टम यह है कि पहला यानी कि हमारे पास ये जो पहला रिजल्ट आया है जो माइनस में है वो क्या आया है, x इज इक्वल टू -3 प्लस 3 आयोटा
और √3/2। तो हमने क्या करना है कि यहाँ से दोनों से कॉमन 3 निकालना चाहिए। तो 3 कॉमन हमें यहाँ से लेना है और लेने के बाद -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2। अब एक इसमें ओमेगा होता है और दूसरा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ये याद रखने वाली बात होती है कि देखिए हेयर करके बेसिकली ये x के 2 आंसर है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। x लेके 3 वैसे ही रहेगा और आपने क्या करना है कि एक बार फिर रिपीट कर देंगे कि आयोटा √3/2, नेक्स्ट 3 वैसे ही रहेगा और ये पूरे का पूरा ओमेगा हो जाएगा। अच्छा, ओमेगा को लिखने का तरीका याद रखें कि ये W होता है, ओके। लेकिन ओमेगा जो है वो इस तरह से करके लिखा जाएगा, देखिएगा यूं करके, ठीक है। ये जरा डाउन की तरफ हो गया क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे जरा स्लिप हो जाता है, ऐसे करके, ठीक है। यानी ओमेगा के किनारे इस तरह से ना गोल करके होते हैं, बुक के अंदर भी लिखे होंगे, ऐसे नहीं। ये W है, ये ओमेगा है, ठीक है। तो हमें इस 3 को वैसे रहने देना। ये बेसिकली अभी बात होगी इसके ऊपर, ये ओमेगा कहलाएगा, ठीक है, ओमेगा कहलाएगा। मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन मैं पहले सेकंड कर लूं ताकि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। अब सेकंड क्या है, 3 -1 माइनस आयोटा √3/2 और इसे हमें लिखना है 3 ओमेगा स्क्वायर और हैंस रूट्स आर। लिखने का तरीका, पहला आंसर आपने देखा था जो आया था वो 3 था, कॉमा 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर लिखा जाएगा। और मुख्तलिफ बुक्स हैं, लाहौर की हैं और कुछ बाहर की बुक्स हैं, कहीं उन्होंने थोड़ा सा चेंज लिखा होता है, कहीं इस तरह से लिखा होता है। लेकिन बहरहाल सबसे बेहतर होता है जो आपके बुक के पीछे आंसर लिखें, आप उसी तरीके से आंसर दे दें। लेकिन हर बुक के थोड़े से मिजाज अपने वेदर के लिहाज से होते हैं, ठीक है। लिहाजा इसका ये आंसर आ चुका है। अब बात हो जाए इसके ऊपर, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। देखें हमारे पास ना 2 फॉर्मूलाज हैं जो इन्होंने इधर से निकाले हुए, बनाए हुए हैं। पहला फॉर्मूला हमारे पास ये है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला कह लें या कुछ भी कह लें। और सेकंड क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली ये 2 फॉर्मूलाज बनना के पीछे एक थ्योरी है। वो थ्योरी ये है कि कभी भी हम जब क्यूब रूट हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास हर क्वेश्चन, यानी अभी तो आपको मालूम है 27 का क्यूब है, ठीक है। बुक में और भी क्वेश्चन है, 8 है तो 2 का क्यूब है। क्या होता है कि जब भी हम क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास ये ब्रैकेट हमें हर शक्ल में मिलता है, हर शक्ल में मिलता है। और हर शक्ल में मिलने का मतलब क्या है कि जाहिर सी बात है कि जब मैथ्स की इजाद हुई तो उन्होंने ये कहा कि भाई हर टाइम ये शक्ल आ जाती, कोई भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें चाहे किसी भी शक्ल का हो तो ये 2 शक्लें हमें मिलती हैं। तो फिर उन्होंने इस चीज को सोचा कि ये भाई कुछ इसके ऊपर थ्योरी बनानी चाहिए। तो उन्होंने ये फैसला किया जो हमने पढ़ा, हम पढ़ा रहे हैं कि भाई इस शक्ल को इन्होंने W यानी कि ओमेगा का, ठीक है। लेकिन एक बात जो मैंने इतना वाज़े तौर पे नहीं कही थी, अभी मैं बता रहा हूं कि जो पहले माइनस होगा और बाद में प्लस होगा वो ओमेगा कहलाएगा
और जो -1 इधर है और सेकंड जो माइनस होगा वो ओमेगा स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, और इसके पीछे लॉजिक भी ऐसी है कि अगर हम इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसे हम ओमेगा कहते हैं तो इसका स्क्वायर करते हैं तो हमें ये नहीं मिलता। तो लिहाजा इसके पीछे भी उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया और फॉर्मूले की बुनियाद थी फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी मीन्स यहाँ पे 27 की जगह 1 होता, तो फिर हमारे पास आंसर क्या आता, एक 1 आता, यहाँ कोई नंबर नहीं आता, ओमेगा आता, यहाँ कोई नंबर नहीं आता, ओमेगा स्क्वायर आता। तो इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। तो ये याद रहे कि अक्सर औकात ये भी आ जाता है कि इन दोनों फॉर्मूलों को प्रूफ करके दिखाएं। क्या करके दिखाएं, प्रूफ करके दिखाएं कि ये दोनों जो हैं वो किस तरह से होते हैं। तो फिर इसका तरीकाकार क्या होगा कि हमारे पास ओमेगा की वैल्यू का हम क्यूब निकालेंगे, वो 1 के बराबर होगा। इसका तो बहुत सिंपल है, तो पहले हम ये बात करते हैं, इस चीज का प्रूफ लेते हैं और फिर आगे चलते हैं कि किस तरीके से प्रूफ चलेगा। लेकिन ये ध्यान में आप अच्छी तरह रखें कि बाद में वो ओमेगा की वैल्यू पूछेंगे तो ये आपको जबानी याद होना है। ये भी आप जो पहला क्वेश्चन करें सारी बातें नोट करें, ठीक है ना। अच्छा टीचर वो है जो सारी बातें एक्सप्लेन करे, और अच्छा स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए वो है जो उन बातों को याद रखे। ठीक है, फिर ही आपको इन बातों का फायदा होगा। तो ये जो है ना, ये एमसीक्यूज के लिहाज से भी बात याद रख लीजिएगा, एमसीक्यूज के लिहाज से। ओके, तो अब हम इन दो को ड्राइव कर लेते हैं कि किस तरह से ड्राइव करेंगे। टू प्रूफ करके हम हेडिंग डाल देंगे, टू प्रूफ, और टू प्रूफ करने के बाद हम लोगों ने करना क्या है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 लेके आना है। तो हमने ओमेगा की जो वैल्यू, हमारा जो क्वेश्चन में आंसर भी आया था, जो ओमेगा की वैल्यूज आई थी ना, क्योंकि देखो 3 हमने आंसर मिटा दिया, 3 के बाद यहाँ पे ओमेगा लिखा हुआ था। ओके, तो ओमेगा की जो वैल्यूज है वो हमारे पास क्या है, -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2 का क्यूब। इसको हमें 1 के इक्वल आना है। अगर हम इसे लेफ्ट हैंड साइड करके लेते हैं तो फिर क्या होगा, अच्छा अब हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है किसका, a प्लस बी का, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला परफॉर्म हो रहा है। तो आप इसे a ले लो और इसे b ले लो। आपको पता है कि a पॉजिटिव होता है, b नेगेटिव होता है। एक स्टेप यहाँ, इसको पहले कर लो, इसको बाद में कर लो। अब आपने क्या करना है, आयोटा √3 का आपने क्यूब लिया, फिर फॉर्मूले के अंदर आगे होता है, मतलब फॉर्मूला आपके पास होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, तो माइनस, अब माइनस का फॉर्मूला परफॉर्म करना है तो यह माइनस में आ जाएगा 1 का क्यूब। फिर उसके बाद आपके पास फॉर्मूला आगे चले तो माइनस का 3 आयोटा √3 का स्क्वायर और 1, फिर प्लस 3 आयोटा √3 और 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। और फॉर्मूले के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम इस पूरी शक्ल को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास √3 3 अदद है, जिसमें एक 3 रूट से बाहर निकल आएगा और आयोटा, एक आयोटा ले लेंगे और दूसरा आयोटा स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, और कीजिएगा, समझ आ जाएगा। 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, और यहाँ पे आयोटा का जो स्क्वायर है वो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और रूट हट जाएगा इससे 3, 1 तो 1 ही रहेगा। इसी तरह आगे चले तो प्लस 3 आयोटा √3 और 1 तो 1 ही होता है। ठीक है ना। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की जगह कल भी हमने किया था -1 रख दिया था, और ये 3 √3 है
-1 वैसे ही चल रहा है, और इधर भी 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 9 आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, +3 आयोटा √3। अब नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस आयोटा और 3 √3 हो गया, और ये माइनस का 1 है, और ये माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा, और इसके बाद प्लस का 3 आयोटा √3 है। अब आप ये देखें कि ये दोनों आपके जो है नंबर कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होने के बाद यहां पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो ये सिलसिला हमारा चल रहा है। और साथ में एक बात ये नोट कर लें कि जैसे 2 का क्यूब हो रहा है, ठीक है ना। अब इस क्यूब को अगर आप साथ साथ सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम है कि आपने क्या करना है, अपॉन में 8 लिखना है, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। जैसे मैंने शुरू में इस चीज को रोका था ताकि आपको थोड़े से हिस्से में ये चीज समझ आ जाए। यहाँ डिवाइडेड बाय करके 8 कर देंगे, क्योंकि 2 का क्यूब जो है वो 8 है। इसी तरह से आपको मुश्किल ना लगे, पहले मैंने इस हिस्से को सॉल्व कर लिया और डिवाइडेड बाय 8 कर लिया। ओके, और ये भी अपना सही सिलसिला चल रहा है, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 8 है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास जो सिलसिला आएगा उसके लिए हम इसे अपॉन में 8 लिख देते हैं, और अगर आप चाहें तो स्टार्टिंग में भी ऐसे कर सकते हैं, अपॉन में 8 लिखें, क्वेश्चन जरा चौड़ा हो जाता है। तो हमें आपको शॉर्ट टाइम में समझाने के लिए थोड़ा कम साइड पे ज्यादा बातें कवर करनी होती है, ठीक है। अब इसके बाद आगे जो सिलसिला आ रहा है वो आप ये देखें कि चले हम थोड़ा सा इस स्टेप में आगे आते हैं। तो 9 में से 1 लेस करेंगे तो क्या आएगा, 8। आप देखिए नीचे जो 8 है वो 8 से 8 कैंसिल होके क्या हो गया, 1 हो गया, 1 आ गया हुआ है जो कि प्रूव हो गया हुआ है। और आपको पता है कि आखिर में आप ये चीज लिख सकते हैं कि हैंस कि जो आपने ये किया है, तो एंड में हम ये लिख सकते हैं कि हैंस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 प्रूव्ड। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये बात समझ आ गई। पार्ट इसका जो था, जो हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसे कैसे प्रूव करेंगे, 1 तो वैसे ही रहेगा, ओमेगा की जगह ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी जो कि क्या है, -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2, और -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। और आगे चलते हैं तो इसमें तो सिंपल है कि एलसीएम आएगा जो कि 2 आएगा, और 2 एलसीएम के बाद ये 2 हो जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन होगा, -1 प्लस आयोटा √3 और -1 माइनस आयोटा √3। तो ये दोनों कट हो जाएंगे, और आप ये देखें कि हमारे पास अब जो है वो सिलसिला ऐसे है कि 2 प्लस का तो मौजूद है, -1 माइनस का 2, और 2 से 2 कैंसिल, तो 0/2 तो क्या आ गया, 0। तो इस तरह से हमारे पास ये शक्ल भी प्रूव्ड हो गई कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2006 में उन्होंने बहुत ये ज्यादा 2006 में ये क्वेश्चन आया, मतलब 2 इस टाइप के दिए थे जो आपको इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। लेकिन कह सकते हैं कि 2006 का ये हीरो क्वेश्चन था। हीरो मीन्स कि इसने बहुत ज्यादा किरदार अदा किया था, लेकिन बच्चे इसमें काफी मुश्किल का शिकार रहे, क्योंकि अक्सर बच्चों को ये नहीं पता था कि इसका ड्राइव कैसे करते हैं। वेरी सिंपल मेथड है, और 2006 के बाद भी कई बार ये आ चुका हुआ है, इससे पहले भी आया है।
तो बेसिकली सिर्फ ये क्वेश्चन ही आता है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27 या कोई भी नंबर कर देते हैं, लेकिन कभी कभार इस तरह के ड्राइव आते रहते हैं जो आप अपनी तैयारी माइनस की 27 वैल्यू हो तो यहाँ -27 होगा, यहाँ पे भी -27 हो जाएगा। लेकिन आप सारा कुछ खुद ही सॉल्व कीजिएगा बिल्कुल वैसे, सिर्फ यहाँ पे आ जाए कि जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि पहले यहाँ पे नेगेटिव नंबर आया था, अब आपका यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आएगा आपके पास प्लस का 3 आएगा और आगे प्लस माइनस आयोटा 3√3 अपॉन 8 आएगा। तो याद ये रखना है कि ये जो नेगेटिव है, जब भी कोई क्वेश्चन नेगेटिव देंगे तो ये वाला इशू आपके पास आएगा ही आएगा। और इस इशू को आपने कैसे सॉल्व करना है, वो ये करना है कि देखिए पहला नंबर माइनस होना चाहिए और उसके लिए आपने यहाँ पे क्या करना है कि नेगेटिव कॉमन लेना होगा और -3 कॉमन लेंगे तो अंदर का प्लस माइनस का 1 हो जाएगा, ऊपर का प्लस माइनस, नीचे का माइनस, प्लस आयोटा √3 अपॉन यहाँ पे 2 आएगा, याद है मुझे 2 आएगा। तो फिर नेगेटिव कॉमन लेना है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब एंड में आप सॉल्व करेंगे तो जो नेगेटिव वाला होगा वो आयोटा स्क्वायर में आ जाएगा, यानी कि 3 ओमेगा स्क्वायर, और जो आपके पास पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव आएगा अपॉन में 2 होगा, ये आपका -3 ओमेगा हो जाएगा। और इसके हैंस रूट्स -3 ओमेगा स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी मैंने आपको क्लियर कर दी। कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज के जरिए, ये एक्सरसाइज थोड़ी सी और बाकी है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के चंद क्वेश्चन और करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। टेक केयर।